स्वागत हमारा यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 है। सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का जो आपका एग्जाम होगा 28 जून को जो आपका सोशल साइंस का एग्जाम लिया जाएगा, उसका आज हम लोग जो मोस्ट वीवीआई सब्जेक्ट प्रश्न को आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए वीडियो पर अंत तक बन रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। और देखिए, आपको जो सोशल साइंस में जहाँ से दिक्कत आता कमेंट में बताइएगा, जो भी चैप्टर से दिक्कत आता सीधा कमेंट में बताइएगा। और आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपका जो लास्ट में जब आपका जो सोशल साइंस का क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका लास्ट में 19 नंबर का क्वेश्चन में आपको जो है भारत का आकृति से मैप दिया जाए, ठीक है, भारत का मैप दिया जाएगा, कुछ उसमें ड्रॉ करना है, वो आपका जो 5 नंबर का रहेगा। अगर आप चाहते हो तो मैप का मैं वीडियो लाऊंगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि आपके लिए हर एक प्रश्न इस वीडियो का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से देखिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, आपका जो सोशल साइंस का जो एग्जाम होगा, एसएसटी का एग्जाम जो आपका लिया जाएगा, सेम पैटर्न आपका जो मैथ पर आधारित होगा, ठीक है। मैथ का जैसा पैटर्न था एग्जाम में, सेम पैटर्न आपका जो एसएसटी में रहने वाला, इसलिए दिक्कत नहीं लीजिएगा। और जहाँ से भी दिक्कत होता है कमेंट में बताइएगा। हर एक प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका लिए हर एक प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपका जो प्रश्न पूछता है कि वन विनाश किसे कहते हैं, ठीक है। ये आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 5 प्रश्नों को उत्तर देना, 7 प्रश्न पूछेगा, ठीक है, 5 का उत्तर देना। इसमें एक प्रश्न में 2 नंबर यानी 10 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा। और आपका जो इसमें देखिए क्या पूछता है कि वन विनाश किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा वनों के गुप्त होने के समानता वन विनाश करती है। यानी जो है जंगल, आजकल जंगल जो है बहुत ज़्यादा नष्ट हो रहा है, क्योंकि जो है बहुत बड़े बड़े कलाकार जो है कुछ कुछ बनाने के लिए जो है जंगलों का उपयोग कर रहे, उनके लकड़ियों को काट रहे, बहुत सारे पेड़ पौधे को नष्ट कर रहे, जिसके कारण क्या जंगल जो है लुप्त हो रहा है। सिंपल सा अपने भाषा में लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका देखिए जो 2 नंबर का प्रश्न है कि निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन है, निर्धन में भी सबसे निर्धन कौन, यानी गरीबों में सबसे गरीब कौन है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा महिला है। बच्चे विशेषकर लड़कियां और वृद्ध लोग गरीबों में सबसे गरीब है। यानी लड़कियां तो काम करने जाएगी नहीं, कुछ कुछ जाती है, कुछ कुछ तो जाएगी नहीं, ठीक है। बच्चे तो काम कर नहीं सकता है, और ना ही जो है आपका जो है वृद्ध यानी बूढ़े लोग, और ना ही महिला हो गया, ना ही लड़कियां। यानी ऐसे लोग जो है गरीबों में भी सबसे गरीब होते हैं, क्योंकि ये अपने से कमा नहीं पाते, जिसके कारण इनका जो है पेट भरण नहीं हो पाता है, ठीक है। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, उन राज्यों के नाम बताए जहां पर ग्रामीण निर्धनों के साथ साथ शहरी निर्धनता भी सबसे अधिक है। मतलब ऐसा कौन राज्य है जहां पर जो है ग्रामीण निर्धनता भी उतना ही है जितना जो है शहरी निर्धनता भी है, ठीक है। तो उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। इसमें जो है क्या है, तो ग्रामीण निर्धनता के साथ साथ शहरी निर्धनता भी बहुत अधिक है। यानी गांव में ज़्यादा गरीब है तो शहर में भी उतना ही गरीब है। इसे ऐसा राज्य में भारत का ऐसा 4 राज्य है, ठीक है, जो उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश है। आपका झारखंड भी आता है, तो झारखंड को 5वां नंबर पर, इसीलिए उसको हटाया गया अभी, ठीक है। देखिए आपका जो 4 नंबर का प्रश्न है कि राजनीतिक अधिकार कौन से होते हैं, ठीक है। तो वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार तथा किसी राजनीतिक पद जो है प्राप्त करने का अधिकार आदि कुछ प्रमुख राजनीतिक अधिकार है। मतलब जब वोट देने का अधिकार हो गया, चुनाव जब लड़ता है उसका अधिकार, और किसी भी राजनीतिक पद को प्राप्त करने का अधिकार को राजनीतिक अधिकार कहते हैं। सीधा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ से दिक्कत होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए आपका जो 5 नंबर का प्रश्न है, आर्थिक अधिकार कौन से होते हैं, ठीक है। तो काम करने का अधिकार, उचित वेतन प्राप्त करने का अधिकार और अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करने का अधिकार आदि कुछ मुख्य आर्थिक अधिकार है। देखिए आर्थिक अधिकार से ऐसा ही पता चलता है कि उनके आर्थिक यानी जो रोजी रोटी कैसा है, उनके काम करने का लक्षण कैसे। तो काम करने का अधिकार हो गया, जब काम करेंगे तो वेतन पाने का अधिकार होगा, और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ता जो है क्या करेगा, पूर्ति भी कर सकता है, ठीक है। तो यही आपका जो कि किसका में आर्थिक अधिकार में ये सब आता है। आगे देखिए आपका 6 नंबर का प्रश्न है कि भारत के अधिक वर्षा वाले 4 महीने के नाम बताइए। मतलब जो भारत के कौन से 4 महीने में सबसे अधिक वर्षा होता है, तो भारत में सबसे अधिक 4 महीने वाला वर्षा का नाम क्या है, तो मतलब जो महीना है तो आपका जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर। जून जैसे अभी चल रहा है, आपका एग्जाम चल रहा है, जुलाई में भी चलेगा, और अगस्त और सितंबर यही 4 महीना में धूम कर बारिश होता है, ठीक है।
आगे देखिए आपका जो 7 नंबर का प्रश्न है कि वनस्पति क्या है, ठीक है। वनस्पति क्या है? एक क्षेत्र विशेष में उगने वाले प्राकृतिक वनस्पति पेड़ पौधे। मतलब सिंपल में लिखिए वनस्पति पेड़ पौधे क्या है, तो जो क्षेत्र विशेष क्षेत्र में जो उगता है प्राकृतिक वनस्पति उसी को कहते हैं क्या? वनस्पति कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हुआ, इसमें 5 प्रश्न देना उत्तर, जिसमें 7 प्रश्न आपका पूछेगा, एक प्रश्न पे 3 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न आपका पूछता पहला कि मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं। तो मानवीय निर्धनता से अभिप्राय है कि मनुष्य अशिक्षित है, उसके पास रहने का ठिकाना नहीं है, उसके पास नौकरी की सुरक्षा नहीं है, उसमें विश्वास नहीं है और वह जात पात तथा लिंग भेदभाव से मुक्त नहीं है। तो मानव निर्धनता का यही कारण है कि उसको जो जो मानव निर्धनता वो अशिक्षित यानी जो है शिक्षित नहीं, पढ़ा लिखा नहीं है, और ना ही उसके पास रहने का कोई ठिकाना है, ना नौकरी होता है और ना उसमें विश्वास रखते हैं, और वो जो जात पात पर भेदभाव भी करते हैं। यही है जो मानव निर्धनता का अभिप्राय हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। आगे देखिए 2 नंबर का प्रश्न है कि चुनाव चिन्ह क्या होता है, ठीक है। इन्हें कौन प्रदान करता है। तो प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना चुनाव चिन्ह होता है। चुनाव चिन्ह आयोग देता है, कौन है, तो जैसे कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल है। तो प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना चुनाव चिन्ह होता है, जैसे कांग्रेस का क्या है, तो पंजा, ठीक है, हाथ पंजा है। और आपका भारतीय यानी बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल का फूल है बीजेपी का, ठीक है। आगे देखिए आपका जो 3 नंबर का प्रश्न है कि भारत में जोते जाने वाले भूमि का क्षेत्रफल क्यों कम हो रहा है। मतलब देखिए इसमें अब हो जाए उत्तर कि आर्थिक आवास स्थानों तथा कारखानों के बनने से भारत जोते जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल कम हो रहा है। मतलब कहें सिंपल भाषा में कि भारत में जहाँ भी खेती होता था जोते जाने वाली खेती का भूमि, वो क्षेत्रफल कम हो रहा है, यानी वो जगह कम कैसे हो, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, तो कारखाने बनाया जा रहा है। जहाँ पर खेती लायक ज़मीन है वहाँ पर कारखाना बनाए जा रहे, जिसके कारण भारत में क्षेत्रफल भूमि किसका है, तो जोते जाने वाले भूमि का क्षेत्रफल क्या है, कम हो रहा है। यही कारण है, मुख्य कारण, ठीक है। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है कि असुरक्षा क्या है। असुरक्षा क्या है, तो देखिए जैसे कुछ लोग में जैसे क्या होता है, पिछड़ी जाति के लोग विधवाओं एवं विकलांग लोगों में अपने आसपास के प्रतिदिन प्रति परिस्थितियों का जो है मुकाबला करने के लिए असमर्थ को असुरक्षा करने के असमर्थ को असुरक्षा कहते हैं। मतलब इसको भी सिंपल में कहा जाए कि असुरक्षा कौन है, जो अपना रक्षा नहीं कर पाता वही असुरक्षा होता है, ठीक है। जैसे आपका जो विकलांग लोग है वो तो असुरक्षा में ही ना आएगा। अगर विकलांग लोग के सामने कोई हट्टा कट्टा आदमी आ गया, उसे धमकाया, उसके साथ तो मुकाबला ये कर नहीं सकता, तो ये असुरक्षा में आता, यही कारण है, ठीक है। सिंपल से आप समझिए, अपना उत्तर में भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका जो समान निर्देश में पहले पॉइंट में बताया गया है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 5 नंबर में हो जाए चुनाव चिन्ह से है हमारा क्या तात्पर्य है। चुनाव से हमारे क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो चुनाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग प्रजातंत्र में अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। तो चुनाव क्या प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रजातंत्र यानी जनता लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। मतलब जब जब जैसे लोकतांत्रिक देश है, भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। इसमें कौन चुनता है, सरकार, तो प्रजातंत्र चुनता है, यानी जो है जनता लोग चुनता है सरकार, वही सरकार जो है लोकतांत्रिक सरकार कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, कौन सी चीज़ें एक जो है राजनीतिक व्यवस्था को भी लोकतांत्रिक बना देती है। ऐसा कौन सा चीज़ है जो राजनीतिक व्यवस्था को भी लोकतांत्रिक बना सकती है। तो विभिन्न सिविल राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकारियों की प्राप्ति किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक बना सकती है, ठीक है। आगे देखिए आपका जो 7 नंबर का प्रश्न है कि लू शब्द से क्या अर्थ है। लू जो आपका शब्द है इससे क्या अर्थ है, तो लू शब्द का अर्थ है, यही तो आपका पता है कि गर्म हवा। अब देखिए आपका जो मई मार्च, आपका था मार्च अप्रैल मई, ठीक है, इसमें इतना गर्मी था, और अभी जून में भी बहुत गर्मी आ रहा है। और इसमें अगर सबसे ज़्यादा कहें तो मई में जो आपका एक हवा चलता है गर्म हवा, जिसको लू कहते हैं, ये उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली शुष्क तथा गर्म हवा, ठीक है। ये अधिकतर अर्धरात्रि तक भी चलती रहती है। इन गर्म हवाओं का संपर्क कभी कभी प्राण घातक भी हो सकता है। देखिए अगर आपके घर में कोई बड़े लोग हैं तो गर्मी के दिनों में आपको जो धूप में निकलने के लिए मना करते हैं। क्यों मना करते हैं,
क्योंकि लू के कारण यानी गर्म हवा चलता है, जिसके कारण हमारे शरीर को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। इसलिए बड़ों की आपको जो है बात मानना चाहिए। आगे देखिए आपका जो यहाँ से आपका लॉन्ग प्रश्न स्टार्ट होता है, ठीक है। लॉन्ग प्रश्न स्टार्ट होता है, 5 को पूछेगा, 3 को उत्तर देना है, ठीक है। 3 का उत्तर आपको जो है देना है। पहला प्रश्न है कि भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है। उत्तर क्या है, तो देखिए आपका जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए खाद्य सुरक्षा जो है, खाद्य उपलब्ध रहे, लोगों के पास अपने भोजन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए प्राप्त एवं पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो, प्रत्येक व्यक्ति की पहुँचे खाद रहे, हम पहुँच लिए, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति की क्या पहुँच में खाद रहे, यानी कहें तो खाने के लिए राशन जैसे चावल गेहूँ, ये सब जिसके पास ही यही है, ठीक है। आगे देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न पूछता है 2 नंबर की, एक व्यक्ति एक वोट का अर्थ स्पष्ट करे। उत्तर हो जाएगा आपका एक व्यक्ति एक वोट का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति द्वारा एक मत दिया जाना, यानी जो आपका एक व्यक्ति एक वोट का क्या अर्थ है, अगर आप जब कोई 18 साल का जो कोई आदमी हो गया, उसके पास अगर वोटर आईडी कार्ड है तो वो वोट देता है, ठीक है। और एक वोट का यहाँ मतलब यह होता है कि अगर आप जो किसी भी पार्टी को जो है चुनाव में वोट देते तो आपके काली उंगली में एक निशान लगा दिया जाता है, जिसके कारण जो आप दूसरे को वोट नहीं दे सकते, सिर्फ एक ही को वोट देते हैं। यही एक व्यक्ति एक वोट का अर्थ है, ठीक है। आगे देखिए आपका जो दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति द्वारा किसी उम्मीदवार को एक से अधिक मत नहीं मिलने चाहिए। एक व्यक्ति एक वोट राजनीतिक सजगता का दूसरा नाम है, यह लोकतंत्र की पहचान है, ठीक है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें जनता चुनता है, किसको, सरकार को चुनता है और एक वोट देता है। किसी भी जनता जो है एक वोट देता है सरकार को और उसके काली उंगली में निशान लगा दिया जाता है ताकि वो दोबारा किसी को वोट दे ना पाए, ठीक है। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है कि भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों के नाम लिखे, ठीक है। तो भारत के जलवायु किसके कारण जो है प्रभावित होता है, उसका मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला है अक्षांश हो गया। आगे देखिए आपका जो लिखा है कि तुंगता ऊंचाई हो गया, वायु दाब हो गया, समुद्री से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चा वाष्य, ठीक है। यही आपका जो टोटल 5 था। आगे देखिए आपका जो टोटल कितना 6 था, ठीक है। टोटल आपका 6 था। आगे देखिए आपका जो 4 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यों होता है। कौन सा भाग में जो है तापमान ज़्यादा होता है दिन के समय और काहे होता है, तो कुछ खास स्थानों पर दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर पाया जाता है। थार रेगिस्तान, देखिए भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान होता है, जिसमें दिन का तापमान जो है 500 से ज़्यादा हो सकता है और उसी रात घटकर यह हिमवक तक पहुंच सकता है। मगर अगर कहें तो इसको जो है दिन में इसका तापमान बहुत हाई डिग्री तक पहुंच जाता है और रात के समय जो है माइनस में भी तापमान इसका चल जाता है, ठीक है। जिसके कारण यहाँ पर बर्फ भी जमने लगता है। यहाँ दिन और रात के तापमान में बहुत ही अंतर होता है, क्योंकि रेत जो है दिन के समय तेजी से गर्म होता है और रात के समय तेजी से ठंडी होता है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे घर में तो एक आपको जो लोहा के कोई सामान ले लीजिए और एक मुट्ठी आपको बालू लेना है, ठीक है। अगर आप दोनों को धूपा में रखते हैं तो सबसे पहले गर्म आपका जो क्या होगा, रेत यानी बालू सबसे ज़्यादा गर्म होगा और सबसे पहले गर्म होगा। और बात करें लोहा तो वो आपका देर से गर्म होगा। और जैसे ही दोनों बराबर गर्म पे पहुंचता है, दोनों को छांव में रख दीजिए, ठीक है। छांव में रखने पर आप देखेंगे कि जो आपका रेत है बालू वो जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन आपका जो लोहा का जो सामान है वो जल्दी ठंडा नहीं होगा, यही अंतर है, ठीक है। आगे देखिए आपका जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि मौलिक अधिकार से क्या तात्पर्य है। तो वे मूलभूत आवश्यकताओं जो व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए परम आवश्यक होती है उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। अधिकारियों की परियोजना मनुष्य में निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है। मौलिक अधिकार कहें तो मानव के लिए क्या अधिकार, संविधान में एक अधिकार है जिसमें मानव को सभी प्रकार का अधिकार दिया जाए। समानता अधिकार हो गया, शैक्षिक हो गया अधिकार, बहुत सारे अधिकार है, टोटल 6 अधिकार, ठीक है। तो मौलिक अधिकार 6 अधिकार यही बताया गया, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो इस वीडियो का हर एक प्रश्न जो है समाप्त हुआ है। टोटल यहाँ पर आपको 19 प्रश्न कराया गया इस वीडियो में। 19 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हर एक प्रश्नों को अच्छी तरह से देखिए, आपको जो दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।
और अगर आप चाहते हो तो मैप का मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैप से आपको जो 5 नंबर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।